हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णता दो या दोष या त्रुटि। तीनों एक ही पॉइंट हैं, एक ही वर्ड हैं, सिमिलर हैं, मतलब अपूर्णता, दोष या त्रुटि। इसको अपन क्या कहते हैं? डिफेक्ट। इसको अपन क्या कहते हैं? डिफेक्ट इन क्रिस्टल। मतलब क्या होता है इसका कि हमें ये पता है, ये अपन ने पढ़ा है कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो वह जो क्रिस्टल है वो पूर्ण रूप से सही कंडीशन में होता है। अवयवी कण एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जालक बिंदु, जालक स्तर। अब इस कंडीशन में अगर कण विद्यमान होता है तो उस क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं कि वह क्रिस्टल कैसा है? पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी विद्यमान नहीं होती। लेकिन यदि क्रिस्टल में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए, मतलब कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाए, कोई ना कोई अनियमितता या अव्यवस्था प्रेजेंट हो जाए जिसके कारण उस क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन मिले। क्या कह रहे हैं अपन? यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, व्यवस्था भिन्न हो जाए या अनियमितता आ जाए तो उस क्रिस्टल के गुण थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब क्रिस्टलों का जो शुद्ध अवस्था है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन मिलेगा। इस वजह से उस क्रिस्टल को अपन क्या कहेंगे? वह क्रिस्टल कैसा है? वह क्रिस्टल होगा दोषपूर्ण क्रिस्टल या त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल। अब यहां से अपन कहते हैं कि आयनिक जो क्रिस्टल हैं उनमें अवयवी कण या आयन एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं और ये जो व्यवस्था है कौन से ताप पे होती है? वो होती है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। अब ये अपन कहें कि जो परम शून्य ताप है वो कौन सा होता है? और परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप कौन सा होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन या ताप पर अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में या निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं, उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह जो क्रिस्टल है कैसा कहलाएगा? आदर्श क्रिस्टल। मतलब ऐसा क्रिस्टल कोई नहीं होगा, आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन यदि 0 केल्विन से ऊपर ताप में अपन चेंजिंग लाए, ताप को इंक्रीज करें तो अवयवी कण कहीं ना कहीं व्यवस्थित संरचना या व्यवस्था से डिफरेंट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं या उनमें अनियमितता उपस्थित हो जाती है, या अवयवी कण या तो हट जाएंगे वहां से अपने स्थान से, या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, कोई अन्य परमाणु या अन्य आयन उस क्रिस्टल में विद्यमान हो जाए तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो उस क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं? त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण क्रिस्टल। और ये क्या कहलाती है? क्रिस्टलों में अपूर्णता या दोष। अब क्रिस्टलों में जो अपूर्णता या दोष है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2। अब 2 में मेनली कौन सा होता है? एक तो आता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक दोष। और दूसरा आता है बिंदु दोष या परमाणविक। बिंदु दोष या परमाणविक दोष। 2 दोष हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा है बिंदु दोष या परमाणविक दोष। होता क्या है, कैसे अपन डिफाइन करें? इलेक्ट्रॉनिक दोष का मतलब क्या है कि वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए तो उस क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं? दोषपूर्ण क्रिस्टल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें दोष उत्पन्न हुआ है तो वो कौन सा दोष कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक दोष। कैसे होता है ये कि हमें पता है परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टल में कण सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन अगर उस क्रिस्टल में अपन ताप बढ़ाएं तो जो सह संयोजी बंध है
वो विघटित हो जाता है, और विघटित होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त होते हैं तो वहां पर बंध में इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, कमी। और बंध में एक जगह तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्थिति है उनके कारण दोष उत्पन्न होता है, और वो दोष क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब यहां से अपन ये कहें कैसे उत्पन्न हो रहा है, कि माना की जो क्रिस्टल है उसमें अपन कौन से बंध बना रहे हैं, सहसंयोजी। सहसंयोजी कैसे है, सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। और 4 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिलिकॉन जो है इस प्रकार का क्रिस्टल बनाएगा। यदि इसमें अपन टेम्परेचर का मान बढ़ा रहे हैं तो माना कि कोई भी बंध अपना टूट गया, अब कोई भी बंध अगर टूट जाता है तो उसमें अपन क्या करेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु पे हो सकते हैं, दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, छिद्र। बंध अगर टूट रहा है, सहसंयोजी बंध टूट रहा है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर विद्यमान हो जाए, तो दूसरे परमाणु पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कम मात्रा में होगा तो उस स्थान पर क्या बनेगा, एक छिद्र की प्राप्ति होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल छिद्र। और यहाँ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, और जो कैसे होते हैं, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इस क्रिस्टल में ताप बढ़ाया जाए तो बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इसके अलावा बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित छिद्र की प्राप्ति होती है। तो यहां से अपन क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो ई से डिनोट करते हैं, और जो छिद्र है धनावेशित उसको डिनोट करते हैं किससे, ई और एच। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और धनावेशित छिद्र उस क्रिस्टल में चलायमान होते हैं, गति प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण वह क्रिस्टल विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। अगर सामान्यतः अपन कहेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल है वो परम शून्यता पर विद्युत का चालक होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई भी बंध नहीं टूटता। लेकिन ताप बढ़ा दे तो बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और धनावेशित छिद्र की प्राप्ति होगी, और जो मूवमेंट करेंगे उस क्रिस्टल में और उनके कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित होगी। अब यहां से अपन कहते हैं कि अगर विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन के माध्यम से है, नेगेटिव पार्टिकल के माध्यम से है तो एन प्रकार की स्थिति मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन या विद्युत चालकता पॉजिटिव पार्टिकल या होल के कारण है तो पी प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, और यहाँ पे अर्धचालक की प्राप्ति अपन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के कारण मूवमेंट है तो उसको अर्धचालक को अपन क्या कहते हैं, एन प्रकार का, और धनावेशित छिद्रों के कारण अगर विद्युत चालकता है तो उसको अपन कहते हैं पी प्रकार या पॉजिटिव पी प्रकार का अर्धचालक। तो ये कंडीशन किस में आती है, किसके कारण उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण उत्पन्न होती है। अब इस प्रकार की स्थिति में अपन कहते हैं ऐसे कुछ क्रिस्टल थोड़े परिवर्तित होकर, क्योंकि सिलिकॉन जो क्रिस्टल है उसमें सभी सिलिकॉन 4 अन्य परमाणु द्वारा जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो औसत संयोजकता है वो कितनी होती है, 4। तो इसी के संदर्भ में ऐसे कुछ क्रिस्टल बना लें कि वो गुणधर्म लगभग सिलिकॉन के समान प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे स्थिति क्या हो सकती है, माना कि अपन क्या करें, एल्युमिनियम और फास्फोरस, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, ये किसका तत्व है, वर्ग 13 का। ये कौन से वर्ग का है, 15 का। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो टोटल कितने हो गए, 8। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे भी अपन देख लें, सिलिकॉन अगर बंध बनाता है, कितने बंध बना रहा है सिलिकॉन, 1 2 3 4, सभी बंधों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के टोटल कितने हैं, 8। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी औसत जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8। तो इस प्रकार अपन कहते हैं
एल्युमिनियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड भी सिलिकॉन के समान क्रिस्टल में हो सकते हैं और इनमें दोनों ही परमाणु डिफरेंट होने के कारण ये विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म दर्शाते हैं। कारण क्या है? दोनों की औसत संयोजकता 4 है, लेकिन दोनों ही भिन्न भिन्न वर्ग के तत्व होते हैं। इसी प्रकार Zn होता है जो जिंक है। इनमें से अपन कहते हैं एक तो होता है वर्ग 16 का और एक होता है वर्ग 12 का। तो जिंक तो किस में आता है? 12वें वाले वर्ग में, और सल्फर किस में आता है? 6वें वर्ग में। इसके आयतन कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसके में कितने होते हैं? 6। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो औसत संयोजकता कितनी मिलेगी? 4। तो इसके गुणधर्म भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये भी विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा, प्रकाशीय गुण दर्शाएगा, और ये सब स्थिति किसके कारण होती है? इन इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार। तो ये होता है जैसे ZnS क्रिस्टल में अगर दोष उत्पन्न हो रहा है तो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकी दोष के कारण। विद्युतीय गुण दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रकाशीय गुण दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये हो गया पहला अपना कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक दोष। कोई समस्या? अब अपन बात करेंगे दूसरा कौन सा है? बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। दूसरा दोष कौन सा आता है? बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुीय दोष, इनको अपन क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। इनको अपन क्या कहते हैं? बिंदु दोष या परमाणु दोष को क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। अब ये अपन कहते हैं बिंदु का मतलब क्या है? बिंदु अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जिस स्थान पर व्यवस्थित होते हैं उसको अपन जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जिस स्थान पर व्यवस्थित होते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल। तो यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपने स्थान से अव्यवस्थित हो जाए या अनियमित हो जाए तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। या अपन कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न दोष बिंदु दोष या परमाणुीय दोष कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो दोष हैं अपन को पता है किसी क्रिस्टल में अवयवी कण रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। यदि सीधी रेखा में उपस्थित ना होकर के अपन क्या करें? माना कि ये कण यहां से हट गया तो उसकी रेखीय संरचना डिस्टर्ब हो गई। सीधी संरचना में क्या होगा? परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन अगर सीधी संरचना में होता है तो उस दोष को अपन क्या कहते हैं? रेखीय दोष। यदि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की सीधी संरचना में या सीधी रेखा में उपस्थित अवयवी कण अनियमित हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो प्राप्त दोष क्या कहलाता है? बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। तो इनको अपन रेखीय दोष भी कह देते हैं। अब यहां से अपन कहते हैं कि ये जो दोष है वो सामान्यतः ऊष्मा के कारण उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा देने पर प्राप्त होते हैं। इस वजह से इनको ऊष्मागतिकीय दोष भी कह देते हैं। ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2। और 2 कौन से हैं? 2 प्रकार। एक तो आता है कौन सा? रिक्तका दोष। और एक कौन सा आता है दोष जिसको अपन कहते हैं अंतराकाशी। दूसरा कौन सा दोष आता है? अंतराकाशी दोष। रिक्तका दोष क्या होता है कि एक क्रिस्टल अपन बना रहे हैं, क्रिस्टल में अवयवी कण रखे हैं अपन ने ये,
माना कि ये उपस्थित हैं। अब इस क्रिस्टल में से सभी अवयवी कण क्या है, व्यवस्थित हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस क्रिस्टल में से कोई भी अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर चला जाए, माना कि ये क्रिस्टल है, उसमें से अवयवी कण यहां से चला गया बाहर, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका, खाली स्थान बच गया। यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके उस क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो उसके स्थान पर रिक्तता की प्राप्ति होती है, और जो प्राप्त दोष है उसको अपन क्या कहते हैं, रिक्तता दोष। इसमें या उस क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या में कमी आती है, इस वजह से इस क्रिस्टल का घनत्व तो घटेगा या बढ़ेगा। पहले कण ज्यादा थे, बाद में कण क्या हो गए, कम, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम। तो अपन कह सकते हैं रिक्तता दोष में घनत्व के मान में कमी आती है। कोई दिक्कत, क्लियर सी बात है। अंतरागासी दोष की अपन बात करेंगे। माना कि ये क्रिस्टल है, उसमें अवयवी कण रख रहे हैं अपने, ये हैं, ये हो गए। अब यहां से अपन क्या करें, इस क्रिस्टल में अंतरागास अपन ने पढ़ा है कि अवयवी कणों के मध्य जो स्थान बचता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंतरागास। तो इस दोष में क्या कहेंगे, वो है दोष जिसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके अंतरागासी स्थल में विस्थापित हो जाए। अब यहां से अपन कह रहे हैं, माना कि ये जो क्रिस्टल में उपस्थित ये कण है, यहां से हट गया और वो कहां चला गया, यहां पे। अब इसको अपन क्या कहते हैं, अंतराकाश। क्या कहेंगे, अंतराकाश। तो वह है दोष जिसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में उपस्थित हो जाए, उस दोष को अपन क्या कहते हैं, अंतराकाशी। अब ये अपन कहें कि इस दोष में एक कण अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो इसको अपन विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है, इस वजह से ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन ये कहें कि इसमें कणों की संख्या पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। अगर सेम कंडीशन में कण विद्यमान होते हैं तो घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब रिक्तता दोष में घनत्व घटता है, अंतराकाशी दोष में घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अंतर अगर अपन देखें दोनों में कि रिक्तता दोष में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर एक क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, अंतराकाशी दोष में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर के अंतराकाशी स्थल में विद्यमान होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि रिक्तता दोष में क्रिस्टल के घनत्व के मान में क्या आती है, कमी। और अंतराकाशी दोष के लिए अपन देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कि कणों की संख्या पहले भी उतनी होती है और बाद में भी उतनी ही प्राप्त होती है। अंतराकाशी दोष को विस्थापन दोष भी कह देते हैं और रिक्तता दोष को रिक्तता दोष ही कहते हैं। तो ये कंडीशंस अपनी किसके लिए आती हैं, रिक्तता दोष क्या होता है और विस्थापन या अंतराकाशी दोष क्या होता है। ठीक है, ये अपन ने किसमें पढ़ा है, एक प्रकार के सामान्य जो क्रिस्टल हैं उनमें रिक्तता और अंतराकाशी दोष विद्यमान होते हैं। आगे अपन बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न दोष। ठीक है, नेक्स्ट, धन्यवाद।